नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक एक्ट्रेस आई और गई, लेकिन नाम उन्हीं का याद किया जाता है जो किसी न किसी विवाद से जुड़ी हुई हो या जिसने दो चार बॉयफ्रेंड बना रखे हों। जिसने ये दोनों काम नहीं किए वो कभी यहाँ पर याद नहीं की जाती। आज मैं जिस एक्ट्रेस की कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ, ये वैसे तो बॉलीवुड में सिर्फ 5 साल तक ही एक्टिव रही थी, लेकिन इनका नाम आज भी ऐसे लिया जाता है जैसे ये कल परसों ही बॉलीवुड से विदा हुई हों। जबकि बॉलीवुड में इनकी आखिरी फिल्म साल 1996 में आई थी, यानी 25 साल पहले। ना इन्होंने बहुत ज़्यादा फिल्में की, ना बहुत ज़्यादा बड़ी हिट फिल्में दी, लेकिन फिर भी ये बड़ी एक्ट्रेस मानी जाती हैं। ये एक्ट्रेस है संगीता बिजलानी। जी हाँ, सलमान खान की गर्लफ्रेंड और एक्स फियांसे संगीता बिजलानी का जन्म हुआ था 9 जुलाई 1962 को बम्बई, महाराष्ट्र में। पिता का नाम मोतीलाल बिजलानी और माँ का नाम पूनम था। संगीता की माँ एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। संगीता का एक भाई है जिनका नाम है सुनील बिजलानी। संगीता की स्कूलिंग मुंबई शहर से ही हुई थी। अपनी स्कूलिंग ख़त्म करने के बाद में उन्होंने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया और पढ़ाई पूरी की। ग्रेजुएशन के समय से ही संगीता मॉडलिंग करने लगी थी। मात्र 16 साल की उम्र में ही संगीता ना सिर्फ मॉडलिंग करने लगी थी, बल्कि उन्होंने कई टीवी एड्स में भी काम किया था, जिसमें निरमा और पॉन्ड्स के एड तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। संगीता अपने स्कूल के समय से ही ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा लेने लगी थी। उन्होंने कई अलग अलग ब्यूटी कॉन्टेस्ट अपने नाम किए थे। अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद संगीता ने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और उसकी विनर बनी। ये साल था 1980 का। मिस इंडिया क्राउन जीतने के बाद में संगीता की राह ग्लैमर वर्ल्ड के लिए भी खुल गई थी। अब संगीता मॉडलिंग के साथ में टीवी एड्स भी कर रही थी। मॉडलिंग के दिनों से ही संगीता की मुलाकात हुई राहुल शिंदे से। राहुल भी संगीता के साथ में ही मॉडलिंग करता था। इन दोनों की मुलाकात हुई और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। इन दोनों का रिश्ता चला टोटल 2 साल। 2 साल के बाद में ये दोनों अलग हुए तो संगीता की लाइफ में आया विश्वजीत आर्या नाम का एक और मॉडल, जो एक्टिंग में भी अपना कैरियर बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। विश्वजीत के साथ रहते रहते संगीता को फिल्मों का भी शौक लगा और उसने भी फिल्मों के लिए ऑडिशन देने शुरू कर दिए। क्योंकि संगीता 1980 में मिस इंडिया बन चुकी थी तो लोग उन्हें पहचानते थे। यही कारण था कि उन्हें पहली फिल्म मिलने में ज़्यादा परेशानी नहीं आई। इसके अलावा संगीता लगातार टीवी ऐड भी करती रहती थी। संगीता को पहली फिल्म मिली कातिल नाम की। इस फिल्म में संगीता के साथ में लीड रोल में थे आदित्य पांचोली और शक्ति कपूर। संगीता की अब फिल्मों में तो एंट्री हो गई थी, लेकिन जिस समय संगीता की पहली फिल्म आई थी उस समय वो एक ब्रेकअप के दौर से गुजर रही थी। दरअसल विश्वजीत से ब्रेकअप के बाद में संगीता का अफेयर शुरू हुआ था बिंजू अली के साथ में, जो कि महमूद, जो पुरानी फिल्मों में कॉमेडियन थे, उनके भतीजे थे। पहली फिल्म रिलीज के बाद में संगीता ने लगातार फिल्में साइन करनी शुरू कर दी। उसी समय संगीता ने जिम ज्वाइन कर लिया था। जिस जिम में संगीता वर्कआउट करने जाती थी, उसी जिम में सलमान खान अपनी गर्लफ्रेंड शाहीन जाफरी के साथ में वर्कआउट करने आता था। जिम से ही सलमान खान और संगीता की पहली मुलाकात हुई और धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। दोस्ती के बाद सलमान और संगीता दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं और सलमान ने संगीता के लिए शाहीन जाफरी को छोड़ दिया। सलमान के एटीट्यूड के बारे में तो शुरू से ही लोगों को पता है। सलमान का गुस्सा, उसका नखरा, उसका वॉयलेंट बिहेव, हर कोई जानता है कि सलमान एक बेहद ही वॉयलेंट इंसान है। संगीता भी धीरे धीरे सलमान की इसी व्यवहार से परेशान रहने लगी। सलमान संगीता पर अपना हक जताने लगा और संगीता क्या खाएगी से क्या पहनेगी तक में अपनी मर्जी चलाने लगा। सलमान जब संगीता की लाइफ में हद से ज़्यादा घुस गया तो इससे संगीता को बहुत ज़्यादा परेशानी रहने लगी और संगीता ने सलमान से गैप रखना शुरू कर दिया। इसी दौरान संगीता एक फिल्म में काम कर रही थी। ये फिल्म थी हथियार। इस फिल्म के डायरेक्टर थे जेपी दत्ता। फिल्म के दौरान ये खबरें आने लगी थी कि संगीता और जेपी दत्ता का अफेयर चल रहा है, क्योंकि संगीता सलमान से पूरी तरह से तंग आ चुकी थी और उससे ब्रेकअप करना चाहती थी। लेकिन जब मीडिया में ये खबरें आई कि संगीता का अफेयर जेपी दत्ता से चल रहा है तो जेपी दत्ता की वाइफ और पुरानी फिल्मों की एक्ट्रेस बिंदिया गोस्वामी ने संगीता को मीडिया में भला बुरा कहना शुरू कर दिया। मीडिया में अपने बारे में बातें होती देख संगीता ने खुद ही जेपी दत्ता से अपना रिश्ता तोड़ दिया।
दूसरी तरफ संगीता और सलमान का रिश्ता अब भी काफ़ी टेंशन वाला बना हुआ था। सलमान संगीता के साथ में काफ़ी मार पिटाई भी करने लगा था और संगीता किसी भी तरह से इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहती थी, लेकिन हो नहीं पा रही थी। उसी दौरान संगीता एक फिल्म कर रही थी। फिल्म का नाम था त्रिदेव। ये एक मल्टी स्टारर मूवी थी और इस मूवी में संगीता के साथ में को एक्टर थे जैकी श्रॉफ। इस फिल्म के दौरान ये खबरें मीडिया में आने लगी थी कि संगीता और जैकी श्रॉफ एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इन दोनों के रिश्ते की बातें जैसे ही मीडिया में आई तो ये बातें उड़ते उड़ते सलमान खान तक पहुंच गई। संगीता और सलमान इसी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा झगड़ा करने लगे। संगीता और सलमान के झगड़े के बाद संगीता ने सलमान से क्लियर बोल दिया कि अब वह जो है अपनी लाइफ में सेटल होना चाहती है। दरअसल संगीता की एक के बाद एक कई फिल्में लगातार फ्लॉप होती जा रही थी। संगीता बड़े फिल्म मेकर्स के साथ में काम तो कर रही थी, लेकिन उसकी सारी की सारी फिल्में असफल हो रही थी। यही कारण था कि वह अब फिल्मों से अलग अपनी लाइफ में सेटल होना चाहती थी, शादी करके घर बसाना चाहती थी। लेकिन वह न तो जैकी के साथ में अपने रिश्ते को लंबा खींच पाई और न सलमान के साथ में उसका रिश्ता ठीक से चल पा रहा था। यही सोचकर संगीता ने जो है सलमान से बोल दिया कि वह अपनी लाइफ में सेटल होना चाहती है, घर बसाना चाहती है। और हैरानी की बात यह थी कि सलमान ने भी इस रिश्ते के लिए मंजूरी दे दी। सलमान ने संगीता को न सिर्फ अपनी फैमिली से मिला दिया बल्कि शादी के लिए डेट भी फिक्स कर दी। 27 मई 1994 के दिन इन दोनों की शादी फिक्स हो गई। इन दोनों की शादी फिक्स होने के बाद में शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। कार्ड जो है प्रिंट होकर डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे। इसी दौरान संगीता को ये पता चला कि सलमान का किसी के साथ में अफेयर चल रहा है। संगीता ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर जाना कि सलमान का अफेयर सोमी अली के साथ में शुरू हो गया है। शादी को सिर्फ 1 महीना बाकी रह गया था कि संगीता ने जो है सलमान से अपनी शादी तोड़ दी, क्योंकि सलमान जहां एक तरफ शादी करने वाले थे वहीं वह सोमी अली को भी डेट कर रहा था। अब संगीता की शादी टूट चुकी थी और फिल्मी कैरियर तो वैसे ही ख़त्म हो चुका था, क्योंकि संगीता की आखिरी फिल्म आई थी साल 1993 में। फिल्म का नाम था गेम, जो कि एक फ्लॉप मूवी थी। इसी दौरान संगीता की मुलाकात हुई अपने पुराने दोस्त और भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन मोहम्मद अजरुद्दीन के साथ। इसके बाद संगीता और अजहर दोनों एक दूसरे को न सिर्फ डेट करने लगे बल्कि संगीता अजहर के हर एक क्रिकेट मैच में भी देखी जाने लगी। अजहर संगीता के प्यार में इस कदर पागल हुआ कि उसने अपनी 8 साल पुरानी शादी को तोड़कर संगीता से शादी कर ली। इनकी शादी हुई थी साल 1996 में। शादी के बाद संगीता ने अपना धर्म चेंज कर लिया और अपना नाम रखा आयशा अजहर। इन दोनों की शादी अच्छी चल रही थी कि तभी मोहम्मद अजरुद्दीन की लाइफ में एक ऐसी घटना घटी जिससे अजरुद्दीन की पूरी लाइफ ही बर्बाद हो गई। दरअसल क्रिकेट में सट्टेबाजी स्कैंडल का पर्दाफाश हुआ, जिसमें अजहर का नाम भी शामिल था और अजहर पर क्रिकेट से पूरी लाइफ के लिए बैन लगा दिया गया। इसी दौरान अजहर और संगीता के रिश्ते में भी दरार आने लगी। साल 2010 आते आते हाल ये हो गया था कि दोनों के रिश्ते की खटास मीडिया में भी आने लगी और साल 2010 में ही दोनों ने तलाक ले लिया। कहा तो यह भी जाता है कि तलाक के समय अजहर जो है बैडमिंटन प्लेयर ज्वाला गट्टा को डेट कर रहा था। इसके बाद संगीता अजहर का शहर छोड़कर वापस मुंबई आ गई। मुंबई आने के बाद जब सलमान को पता चला कि संगीता मुंबई वापस आ गई है तो सलमान ने संगीता से मुलाकात की और फिर से दोनों में दोस्ती हो गई। अब सलमान और संगीता फिर से जिम में साथ साथ वर्कआउट करते हैं और संगीता की पूरी जिम्मेदारी अब पूरी तरह से सलमान खान उठा रहा है। संगीता कहने को तो अब सलमान की दोस्त है, लेकिन वह सलमान की गर्लफ्रेंड से कम नहीं है। सलमान जैसा इंसान अगर किसी का खर्चा उठा रहा है, किसी की पूरी जिम्मेदारी ले रहा है, तो वो फ्री में तो खर्चा उठाएगा नहीं, बदले में कहीं ना कहीं तो वसूल करेगा ही। संगीता अब सलमान के दिए हुए फ्लैट में ही रहती है। इसके साथ ही ये भी खबरें आ रही हैं कि सलमान जो है संगीता को बॉलीवुड में फिर से लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। सलमान संगीता को जल्दी ही या तो किसी रियलिटी शो में जज बनाएगा या किसी फिल्म में दमदार रोल दिलाएगा। यानी संगीता की जिम्मेदारी अब उसी इंसान पर आ गई है जो कभी उससे शादी करने वाला था। संगीता भी ढेर सारे बॉयफ्रेंड से होते हुए अपने पति को तलाक देकर पूरी तरह से सलमान खान पर डिपेंड हो गई है। दोनों साथ में वर्कआउट करते हैं, पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं और इस सब से जो है सलमान खान का काम भी चल रहा है।
ये थी कहानी संगीता बिजलानी की, जिसने सिर्फ 5 साल फिल्मों में काम किया, लेकिन सलमान और अपने अफेयर की वजह से आज भी चर्चा में रहती है। संगीता के बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।